तो इन दिनों जो है अभी हिमाचल प्रदेश में जो है, जो एक प्रकार का जो खबर चल रही है, जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी आर्थिक संकट, है ना। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जहाँ पर कि आर्थिक संकट, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसको उसका विवरण देने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बिजनेस टुडे का मैं ये पढ़ रहा हूँ, द ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। जो है इसके चलते जो है वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो सैलरी है वो भी जो है डिले कर दिया गया है। इस कदर जो है हालात ख़राब हैं, है ना। और जो सैलरीज है, पेंशन्स है, सब्सिडीज है और जो कर्ज का बोझ है, उसके तले जो है सरकार दबी जा रही है। तो जो है, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ना। मुझे याद है कि जब श्रीलंका में जो है दिवालियापन आया था, है ना, तो उस समय जो है कई सारे मीडिया चैनल जो हैं वो मोदी सरकार को जो है एक से एक नसीहत दे रहे थे कि वहाँ पर सांप्रदायिकता फैल रही है, इस कारण से जो है वहाँ पर दिवालिया हो गए, है ना। तो अब हिमाचल में ये आर्थिक संकट क्यों आया है, क्यों इसके बारे में बिजनेस टुडे लिख रहा है, ये तो पूछा जाना चाहिए, है ना। और जो मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया है ना, वो अब चुपचाप क्यों है, इन खबरों को सिर्फ बिजनेस टुडे और फाइनेंशियल टाइम्स और इस तरह के बने जो बिजनेस वाले अखबार हैं और बिजनेस वाले मैगजीन हैं और जो बिजनेस वाले पोर्टल हैं, उन्हीं पर क्यों चलाया जा रहा है। ये तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। अभी हरियाणा चुनाव आ रहे हैं, वहां पर इसको उठाया जाना चाहिए, कश्मीर में उठाया जाना चाहिए कि भैया आप सही निर्णय कीजिए, नहीं तो हिमाचल में देख लीजिए कि जो सरकारी अमला है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको पैसा मिलने में देर हो रही है ना। तो क्या ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं हिमाचल में और क्या वादे किए जा रहे हैं कश्मीर और हरियाणा में, इसको लेके कोई तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे तो मेन स्ट्रीम होना चाहिए, इसको इस पर तो चर्चा होनी चाहिए कि कैसे वादे किए गए हैं कि जो है मतलब ये जो है सरकार जो है ये माने आर्थिक स्थिति खराब कर चुकी है। जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है अंग्रेजी में वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस क्यों है ना, इतना क्राइसिस क्यों है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है। मैं इसमें ये द प्रिंट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये 2021 का आर्टिकल है ना। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कैसे 1991 के जो आर्थिक संकट था उससे कैसे देश को उबारा, है ना। अब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो है वो तो मैंने दोनों पॉलिटिक्स में नहीं माना जा सकते हैं। नरसिम्हा राव के छवि के बारे में आप कांग्रेस के लोगों से पूछ सकते हैं। और मनमोहन सिंह जो है वो तो एक बाबू ही कहलाते हैं कि वो एक बाबू हैं, एक फाइनेंस के जानकार हैं, इकोनॉमी के जानकार हैं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। तो इन दोनों ने मिलकर निकाला, लेकिन पॉलिटिक्स ने डुबा दिया, ये तो पहले बताना चाहिए, है ना। तो इसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं कि 1991 का क्राइसिस आया क्यों, उसमें दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो ये है कि भारत जो तेल बाहर से खरीदता था, है ना, तो चूंकि वहां पर जो है कुवैत में लड़ाई शुरू हो गई थी, तो तेल के भाव बढ़ गए, तो तेल का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ गया। और इधर जो है, जो खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग हैं और इधर उधर जो काम करने वाले लोग हैं, वहां से जो वो लोग जो पैसा भेजते थे, है ना, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, वो रेमिटेंस में कमी आने लगी। तो कमी आने लगी तो हालात जो है इस कदर खराब हो गए कि भारत के पास एक समय फॉरेक्स रिजर्व जो है तकरीबन $6 बिलियन का बचा, और वो $6 बिलियन से आप 2 हफ्ते का इंपोर्ट आप कर सकते थे अपने देश के लिए, है ना। तो इसके बाद जो है फिर जो है जो है फिर भी नरसिम्हा राव पर हमको मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव ने जो है अपने अपना राजनीतिक पूंजी, अपना नाम सामने रख करके सारे सारे जो हमले कटाक्ष हैं वो अपने ऊपर झेल करके, और उसके बाद जो है उन्होंने मनमोहन सिंह जी को जो है काम करने की खुली छूट दी। और उसके बाद जो है कुछ स्थितियों में जो है बदलाव आना शुरू हुआ और वहां से जो है वो आज तक वो चल रहा है, उदारीकरण। तो 1990 में भी जो है आर्थिक संकट के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था, और आज फिर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ये जो है आर्थिक संकट कहा जा रहा है, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जा रहा है इसको, है ना। तो अब जो राजनीतिक हालात हैं, जो राजनीतिक पार्टी है ना, इसमें जो है अध्ययन करके जो है
और जनमत जो है तैयार किया जाना चाहिए कि कौन-सी पार्टी और कौन-सी नीतियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उसके बारे में जो है व्यापक रूप से जो है जनता के सभी अ, वर्गों में जो है बात बतानी चाहिए कि ज़्यादा लेने जाओगे तो जो सैलरी मिल रही है वो भी रुक जाएगी, है ना? तो ये जो है इन चीज़ों को जो है ठीक से समझाने की ज़रूरत है क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा था कहीं पर कि हिमाचल वालों ने जो है वो ज़्यादा पेंशन के लिए या क्या तो क्या चीज़ के लिए ऐसा कुछ चल रहा था कि ज़्यादा पाने के लिए उन्होंने वोट दिया और उधर जो है अब सैलरी जो है उनके लिए भी मुँह ताकना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि सोशल मीडिया पे चल रही है ये सब बातें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्थिक संकट जो है पैसे-रुपए के साथ मज़ाक ना किया जाए, है ना? और नेता जो हैं वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो है आएँ-बाएँ कुछ भी वादा कर देते हैं। लेकिन जनता को ही अब समझदार होना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। 1991 में भी जो है संकट ऐसा आया था देश पर, है ना? लेकिन उस समय कोई मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी तो इसलिए कोई जो है उतनी आलोचना नहीं हुई, सरकार को बहुत ज़्यादा उसकी हानि नहीं हुई, पार्टी के रेपुटेशन को हानि नहीं हुई, है ना? जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। अब 1990 के बाद तो कितने लोग जानेंगे आज? आज जो है 2000 के बाद की पैदाइश वाले लोग जो हैं, 2000 के पैदाइश वाले लोग जो हैं आज 24 साल के होंगे, है ना? तो उन्होंने तो देखा नहीं वो दिन, वो 90 वाला दिन या 91 वाला दिन, है ना? तो उनके लिए तो पहली ही बार होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके पहले भी इतिहास रहा है, आपके बाद भी जो है इतिहास बनता रहेगा। तो इसलिए जो है दोनों पक्षों को जो है ठीक प्रकार से हमको समझना है ना? और निश्चित तौर पर जो है खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है और आप जो हैं वोट पाने के लिए जो है इधर-उधर के जो है बेकार के वादे किए जा रहे हैं जिसको आप निभा नहीं सकते और जो है पूरे मामले को ठप कर देगा, है ना? ऊपर से जो है अब ऐसी स्थिति है मान लीजिए हिमाचल में तो है हर साल जो है वो एक प्राकृतिक आपदा भी आती है, वहाँ पर हर साल जो है बारिश की मार पड़ती है और सड़कें और पुल जो हैं वो इधर-उधर हो जाते हैं। तो उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, वहाँ पे खर्च करना ही पड़ेगा। तो तमाम सारी बातों को देखते हुए जो है ना? कोई न कोई एक ठो ऐसा मतलब ये जो है इसको हमको बताने की ज़रूरत है। एक राजनीति में एक एक जैसे एक सहमति बनी, एंटी डिफेक्शन लॉ बना, है ना? वैसे ही एक सहमति बनी, उसके बाद में जो है कहा गया कि भई सबको जो है अपना प्रॉपर्टी और अपना जो है सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ेगा, उसकी जो है चर्चा होती है ना? तो उसी तरह से जो है सहमति ये भी बननी चाहिए कि आएँ-बाएँ वादे करके जो है सत्ता में आने का, उसके बाद में जो है आप पूरी सरकार को ठप कर देने का और सैलरी भी ना दे पाने की स्थिति बने, ऐसा वादा नहीं करना है। 1990 और 2024 में जो चल रहा है, इसको जो है लेकर के जो है जनमत तैयार करने की ज़रूरत है। कोई संगठन हो, कोई राष्ट्रवादी संगठन हो जो इसके बारे में प्रयास करना चाहे, तो वो करना चाहिए उसको, है ना? कि दूसरी बार ये कर दिया है ना? कौन-सी पार्टी, कौन-सी नीतियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, इसको तो जो है पहचाना जाना चाहिए, है ना? कि भई वैसे लोग जो हैं क्यों गैर ज़िम्मेदारी वाला काम करें और गैर ज़िम्मेदारी वाली बातों को सुनें और उसको शह दें, है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है ना? दुनिया भर में आप जान ही रहे हैं कि श्रीलंका में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है। बांग्लादेश के बारे में जो है कहा गया कि भई वहाँ पर जो हैं लड़के-लड़की जो हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इस कारण से वो प्रताड़ित हैं। अब जब से शेख हसीना वहाँ से निकली है, उसके बाद नौकरी का मामला ही बंद हो गया। नौकरी का बात ही बंद हो गया है वहाँ पे, नौकरी है कि व्यवसाय है कि पहले जो है कपड़ा सिल करके जो है वहाँ की महिलाएँ ढेरों पैसा कमा रही थी, वो सारा मामले पे बातचीत ही बंद हो गई है। बातचीत ही बंद हो गई है ना? ये तो अजीबो-गरीब आंदोलन है। आंदोलन हुआ था कि छात्रों को जो है नौकरी मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। आंदोलन के बाद में छात्र कहाँ गए? छात्र दिख ही नहीं रहे हैं और जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं कि वो जो है माने किसी महिला प्रधानमंत्री के जो है कपड़े उठा के भागे जा रहे हैं लोग। माने अजीबो-गरीब मामला हो गया है भई। आंदोलन जो है माने मीडिया का तो बिल्कुल ही समझ के परे है, क्या इनका दिखाने का, क्या बताने का, क्या नैरेटिव गढ़ने का इनका शौक है ना? भई आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही थी, शेख हसीना उसके आड़े आ रही थी, इसलिए शेख हसीना का इस्तीफ़ा उन्होंने माँगा, तो शेख हसीना जो है इस्तीफ़ा देकर चली आईं। तो अब जो नया वहाँ पे सेटअप आया है, जो तथाकथित माइक्रो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं मोहम्मद यूनुस, उनको तो भई तत्काल बताना चाहिए कि अब लो भैया नौकरी नौकरी के बाहर आ गई और अब जो है मने आप लोग चाहें तो 3-3 शिफ्ट में नौकरी करें, है ना? एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट से तीसरे शिफ्ट जो है नौकरी कर के जो है अपना घर भर दें, है ना? तो ये होता कि भाई ठीक है आंदोलन हुआ, आंदोलन का नतीजा ये हुआ सामने आया, है ना? तो यहाँ पर जो है मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं आप, है ना? इसीलिए जो है सोशल मीडिया इतना प्रबल हो गया है क्योंकि मीडिया जो है भरोसेमंद नहीं रह गया
है ना? मीडिया में कुछ भी बताता रहता है। अब ये देखिए कि जम्मू-कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, तो इस बात को बताया जाना चाहिए कि मैनिफेस्टो में किसने क्या लिखा है, मैनिफेस्टो में किसने क्या वादे किए हैं और हिमाचल प्रदेश में और 1990 का जो भारत का संकट जो आया था, है ना? उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कौन क्या वादे कर रहा है, उसके नतीजे क्या होने वाले हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसे की आमदनी है, कितना पैसा अपेक्षित है, इसके अलावा रिजर्व में कुछ फंड रखेंगे, कुछ आपदा वगैरह के लिए या कुछ तात्कालिक कुछ जरूरत अगर आ गई तो उसके लिए आप कुछ फंड रखेंगे, आपकी आमदनी का स्रोत क्या है, इस सब के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई जो है कोई डिबेट नहीं होता है। बस जाति के आधार पर ये कैंडिडेट हो गया, वहां पे वो जीत जाएगा, वहां पे वो जीत जाएगा, उस पार्टी से बुला करके कोई मजबूत नेता है तो उस पार्टी से बुला कर अपनी पार्टी में रख लो, है ना? कोई चर्चित नाम है तो उसको जो है टिकट दे दो, जीतना भर है, अपने को नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, बस हो गया। अरे वो नंबर तो भैया ठीक है, वो नंबर जो है वो कुछ परिवारों को, कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाता है, लेकिन उसके बाद जो 5 साल जो सरकार चलेगी वो तो जनता को उससे लेना देना है ना। तो ये चिंता की बात है। इसके बारे में जो है गंभीर चिंतन होना चाहिए। तो हिमाचल का जो संकट है, आर्थिक संकट और जो 1990 का जो संकट आया था देश पर, है ना? उन दोनों के बाद जो है अभी भी जो है भाजपा वगैरह को जो है कोई माने ये समझ के परे है कि वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्यों नहीं जनता के बीच में जा करके कह रहे हैं कि हमें ऐसी नीतियों से बचना होगा, नहीं तो जो है पूरा जो है ब माने झगड़ा करने से जो है घड़ा ही पूरा फूट जाएगा। किसी के हिस्से पानी नहीं आएगा। है ना? तो बारी अपनी बारी का इंतज़ार करें, बारी-बारी से एक-एक ग्लास अगर घड़े से निकाल के पिएँगे तो सबकी प्यास बुझेगी, है ना? लेकिन ये है कि भई आप धक्का-मुक्की करेंगे तो फिर वो घड़ा ही फूट जाएगा तो क्या मतलब है? पूरा पानी जो शीतल जल है वो पूरा मिट्टी में चला जाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा गंभीरता की ज़रूरत है। अभी सामने जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं इसमें ये डिबेट कहीं नहीं दिख रहा है मुझे और इस पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। सिर्फ चर्चा चर्चा इसी बात की हो रही है कि भैया ये इनको बुला करके अपनी पार्टी में ले आओ, उसको टिकट दे दो, वो चर्चित नाम है, वो कोई खिलाड़ी है, कोई सेलिब्रिटी है तो उसको जो है टिकट दे करके अपना मामला सिद्ध ये कर दो, हैं? ये मामला चल रहा है पूरी तरह से। तो जनता को खुद ही जो है इसके बारे में कुछ करना होगा और कुछ राष्ट्रवादी संगठन अगर हों, तो वो इसके बारे में चर्चा करें।